Today, it is in my heart to share on finding our place in the body of Christ. आज मेरे हृदय में ये बोझ है कि मैं इस विषय पर बांटूं, मसीह की देह में अपनी जगह पाना। We know in the Old Testament, a single leader used to lead God's people. हम जानते हैं पुराने नियम में एक इकलौता अगुआ परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करता था। And all God's people are like passengers in a ship, and a captain will navigate the ship. और सारे परमेश्वर के जो लोग थे वो एक जहाज में के पैसेंजर्स होते थे और उस जहाज का जो कप्तान था वो उस जहाज को आगे चलाता था। But in the New Testament, God has not intended the church to be in that way. पर नए नियम में परमेश्वर की ये मंशा या ये उद्देश्य नहीं है कि कलीसिया भी इसी प्रकार हो। Church is compared to be like a human body. कलीसिया की तुलना एक मनुष्य के शरीर के साथ की गई है। Yeah, church is described as the body of Christ. और कलीसिया को कहा गया है, कलीसिया का वर्णन किया गया है मसीह की देह। We read in Romans 12:5. रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, We who are many are one body in Christ and individually members to one another. वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। So it's a very simple example. We can understand this principle. और ये बहुत एक साधारण उदाहरण दिया गया है और इसलिए हम इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। In a human body, many important members or organs are hidden. एक मनुष्य के शरीर में कई जरूरी जो अंग होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं, वे छिपे हुए होते हैं। Like heart, lungs, liver, all are. None of us have seen our own organs so far. जैसे हृदय, फेफड़े, लिवर, हम में से किसी ने भी अपने ही इन अंगों को नहीं देखा है। So it's all hidden, but they are all doing a perfect, very, very important function in the body. और ये सारे अंग छिपे हुए हैं पर फिर भी वो बहुत जरूरी और सिद्धता से अपना काम, अपना कार्य पूरा कर रहे हैं शरीर के अंदर। And there may be small organ like the small finger, on our hand. और कई बार एक छोटा अंग हो सकता है, जैसे हमारे हाथ में ये जो सबसे छोटी उंगली है। Even this small finger has a very important function. और ये छोटी उंगली उसका भी एक बहुत मुख्य कार्य है। So main thing is, as long as even a small finger is part of the body, it has a function, it has great importance. और मुख्य बात यह है, जब तक कि कोई भी छोटा अंग, यहाँ तक ये छोटी उंगली भी अगर वो शरीर में है तो उसका कोई कार्य है, उसका कोई महत्व है। Without this small finger, someday we cannot pick up a small piece of paper. और इस छोटे उंगली के बिना कई बार हम एक छोटे कागज के टुकड़े को भी नहीं उठा सकते। So every organ, every member in our body is very important. Each has got a very unique function. और हमारे शरीर का हर एक अंग बहुत जरूरी है और उसका अपना अपना एक कार्य है जो दूसरा अंग नहीं कर पाएगा। Yeah, and that member will be useful only so long as it is part of the body. और वो अंग जो है वो तभी उपयोगी रहेगा अगर वो शरीर का हिस्सा बन के रहे तो। Even if it is a large or a big or important organ in the body, if it is separated from the body, it is useless. शायद वो बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण अंग होगा शरीर का, पर अगर वो शरीर से अलग हो जाए फिर वो किसी भी काम का नहीं। It will not be used to the body, and that member also will die away. उसका शरीर को भी कोई उपयोग नहीं होगा और जो अंग अलग हो गया है वो भी खुद मर जाएगा। I remember some years before one experience of one of my office colleague. मुझे याद है कुछ सालों पहले मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाले एक सहकर्मी का अनुभव। He was traveling in a bus, putting his hand outside the window. वो एक बस में यात्रा कर रहे थे और अपना हाथ उन्होंने उस विंडो से बाहर निकाला था। That's a very dangerous thing. He should not have done that, but like many people, he did that carelessly. और ये बड़े खतरे की बात है, उसे ये नहीं करना चाहिए था, पर कई लोगों के जैसे उसने लापरवाही से इस बात को किया।
So during some one curve, another vehicle came very close to this bus. That vehicle just sliced his hand, separated it entirely from his body. और एक टर्न, एक मोड़ पर दूसरी एक गाड़ी दूसरी ओर से आ रही थी और उस गाड़ी आते हुए इसका जो हाथ बाहर था उसको काटते हुए वो आगे चले गई। He's a very strong, tall, and fat person. वो बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ लंबा चौड़ा व्यक्ति था। But for a moment, he saw his own hand, strong, muscular hand, lying on the road, separated from his body. पर एक क्षण में उसने देखा उसका हाथ, बहुत मजबूत हाथ जो है वो उसके शरीर से अलग होकर उस रास्ते पर पड़ा है। Yeah, unfortunately, doctors tried to stitch his body. It did not work, and rest of his life he lived with a single left hand. और दुर्भाग्यपूर्ण डॉक्टरों ने कई कोशिश के बावजूद उसको वो जोड़ नहीं सके और बचे हुए जीवन भर वो एक ही बाएं हाथ के साथ जिया। Now, that's an example. However strong we are individually, our value, our usefulness is so long as we are part of the body. और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम अपने आप से, हम अकेले में कितने भी उपयोगी, कितने भी जरूरी क्यों ना हो, अगर हम शरीर के अंदर नहीं है तो हमारा कोई मूल्य, हमारा कोई काम नहीं है। So there is great security so long as we are part of the body. और जब तक कि हम शरीर से जुड़े हुए हैं तब तक एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। As Brother Kiran read that verse from Ephesians, we receive nutrients, blood circulation, everything from the body, and we will grow. और जैसे भाई किरण ने शुरुआत में वो वचन इफिसियों की पत्री से पढ़ा, हम शरीर से उस रक्त को पाते हैं, सारे अच्छी चीजों को पाते हैं और उसी से हमारा विकास होता है। And we will also able to contribute overall to the development and growth of the body. और हम भी अपना योगदान दे पाएंगे ताकि शरीर बढ़े और विकसित हो। So it's very important for each of us to know and find our place in the body of Christ. और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें से हर एक कोई हमारी मसीह की देह में हमारे स्थान को जाने और उसको ढूंढ ले। So whatever role or member we are, God in sovereignty has placed, we should find it, we should cherish it, we should enjoy it, and we should be grateful for that. और हमारी जो भूमिका है, हम जो अंग है जो परमेश्वर ने हमें रखा है, हमें उसको ढूंढना है, हमें उसमें सुखी रहना है और परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहना है। And in performing our role or our function, we should never be lazy we should not be lazy. और जब हम अपनी भूमिका निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, हमें कभी भी आलसी नहीं होना है। We should not have a laid aside like a careless attitude. हमारे पास एक लापरवाह या चलता है ऐसी मंशा नहीं होनी चाहिए। We should never think I am just a finger. What am I to do? हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो बस एक उंगली हूँ, मेरा क्या काम हो सकता है। There is a verse in Romans 12:11. रोमियो 12 उसके 12वां अध्याय उसका 11वां वचन। Not lagging behind diligence, fervent in the spirit, serving the Lord. प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। In doing our role, God appointed role, we should not be lethargic. और इसलिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए भूमिका रखी है उसको पूरा करने में हमें आलसी नहीं होना चाहिए। We should not be lagging behind. हमें पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं रहना है। We should do it fervent in the spirit. हमें पूरे आत्मिक उन्माद के साथ, जोश के साथ उसको करना है। If you can turn to 1 Corinthians chapter 12. अगर आप निकाले 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। 1 Corinthians 12, there is a verse 7. और उसका 7वां वचन। Each one is given a manifestation of the Spirit for the common good. किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। So we all know, many of us think that doing something related to the fellowship, in doing some physical help or some activities. और हम सब जानते हैं सहभागिता में जुड़ते वक्त कई बार कुछ शारीरिक काम हम करते हैं।
That is important, but most important thing is the realization that I am part of the body. वो जरूरी है, पर उससे भी जरूरी ये समझना है कि मैं शरीर का हिस्सा हूं And I have a God appointed role, function to play. और परमेश्वर ने नियुक्त की हुई एक जिम्मेदारी, एक भूमिका है जो मुझे निभानी है। Here it says that manifestation of the Spirit is given to each one for common good. और यहाँ लिखा है आत्मा का प्रकाश हर एक को दिया जाता है ताकि सबको लाभ पहुंचे। And in the same chapter, verse 15, और उसी अध्याय के 15 वचन में here it says that we should never try to be like someone else. और यहाँ कहता है कि हमें कभी भी दूसरों के जैसे बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। We should find out what is my role and we should never try to imitate others. हमें ये खोजना है कि मेरी भूमिका क्या है और हमें कभी दूसरों की नकल नहीं करनी है। We will mess up our usefulness in that case. फिर हमारी उपयोगिता जो है हम उसको बिल्कुल ही निष्फल निकम्मा कर देंगे। This verse 15 says, if the foot says, because I am not hand, I am not part of the body. और 15 वचन कहता है यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? The foot wants to be the hand. उस पैर को हाथ होना है। That is very wrong attitude. वो एक गलत मनोभाव है। And I am not the hand, I am not part of the body. That is what the foot is thinking. और वो पैर सोच रहा है क्योंकि मैं हाथ नहीं इसलिए मैं शरीर का, इस देह का अंग नहीं। And in the next verse 16 says, if the ear says, because I am not an eye, I am not part of the body. और 16वें वचन में लिखा है यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं। Ear should be ear. Ear should not try to be an eye. कान जो है उसे कान ही बने रहना है, उसे आंख बनने की कोशिश नहीं करनी है। It will mess up its function. उसकी जो भूमिका है वो गलत हो जाएगी। It will be a nuisance for others. वो दूसरों के लिए एक तकलीफ का कारण बनेगा। That verse 17 says, if the whole body were an eye, where would the hearing be? और 17वां वचन कहता है यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता? If the ear, if our ear become an eye, how will hear? अगर हमारी आंख भी हमारी कान भी आंख बन जाए तो हम सुनेंगे कैसे? So it's very simple. If you miss doing our role and try to be something else, we will mess up the whole thing. और इसलिए ये बहुत साधारण है कि अगर हम अपनी भूमिका छोड़ के किसी और के जैसा बनने की कोशिश करें तो सारी चीज को हम बिगाड़ देंगे। There is a verse in the same chapter, verse 18, which really opened my eyes of understanding. उसी अध्याय में एक वचन है, वचन 18, जिससे मेरी आंखें खुल गई। God has placed the members, each one of them in the body, just as He desired. परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। It is God in His sovereignty, as He desired, has placed us in our respective roles. वो परमेश्वर है जिसने अपनी सर्वसत्ता के तहत हम में से हर एक को अपनी अपनी भूमिका में नियुक्त किया है, उसकी इच्छा के अनुसार। Therefore, first of all, I have to accept my calling, my role, and I should live within that boundary. और सबसे पहले तो मुझे स्वीकार करना है मेरी बुलाहट, मेरी भूमिका, और उसी सीमा के अंदर मुझे रहना है। And I should also respect the God placed position or others whom God has done as He desired. और वैसे ही दूसरे लोगों को जिनको परमेश्वर ने उनकी भूमिका दी है, उनका भी मुझे आदर करना है क्योंकि परमेश्वर ने उसकी इच्छा के अनुसार उन्हें रखा है। I remember in my younger days in the fellowship where there were some people whom I did not very much like. मुझे याद है मेरी जवानी के दिनों में संगति में ऐसे कुछ लोग होते थे जिनको मैं पसंद नहीं करता था। The simple reason they were not like me in my interest and that's it. और उसका बहुत आसान कारण था क्योंकि वो मेरे जैसे कपड़े नहीं पहनते थे, मेरे से अलग वो थे। But when I saw these words, I really, those people, those brothers and sisters whom God has placed in the church as He desired, God has placed them as He desired, I must value them.
और फिर जब मैंने इस वचन को पढ़ा तब मैं समझा कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार उनको उस कलीसिया में रखा है। तो अगर परमेश्वर ने उन्हें रखा है तो मुझे भी उनको बहुमूल्य जानना है। If God has placed them, as it is, I should also receive them, I should value them, I should also celebrate with them. अगर परमेश्वर ने उन्हें वहां रखा है तो मुझे उन्हें स्वीकार करना है, मुझे उनको बहुमूल्य जानना है और उनके साथ मुझे उत्सव मनाना है। So that really changed from my heart my attitude towards others. और इस बात ने मेरे हृदय से मेरे रवैये को, दूसरों के प्रति मेरा जो रवैया होता था उसको बदल दिया। I learned to value everyone. मैं सीख गया सबका मूल्य करना। In same chapter, verse 21, उसी अध्याय के 21 वचन में the eye cannot say to the hand, I have no need of you. आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। Head cannot say to the feet, I have no need of you. और न सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। So I really learned this lesson. I cannot have even a remote thinking in my heart that it's okay, I don't need this brother, I don't need this sister. और मैंने इससे ये पाठ सीखा कि मेरे मन में ये सोच भी नहीं आनी चाहिए कि मुझे इस भाई की जरूरत नहीं या मुझे इस बहन की जरूरत नहीं। I need everyone whom God has placed around me. जितनों को प्रभु ने मेरे आसपास रखा है मुझे उन सारे लोगों की जरूरत है। I have something to receive from every one of them. उनमें से हर एक से कुछ ना कुछ मुझे स्वीकार करना है। My growth and development will depend on them to the extent I value each one of them. मेरी उन्नति और मेरी विकास इस बात पर निर्भर है कि मैं कितने हद तक उनको मूल्य देता हूं, उनको बहुमूल्य जानता हूं। And I also understand, even normally people think somebody not very important, before God they are very important. और मैंने ये भी देखा है कि जिन लोगों को आमतौर पर सब सोचते हैं कि ये ज्यादा जरूरी नहीं है, वो परमेश्वर की नजर में बहुत जरूरी होते हैं। We read that very clearly in 1 Corinthians chapter 12, verse 22. और हम इसको बड़े स्पष्टता से देखते हैं, पहला कुरिन्थ 12 उसका 22 वचन। It is much truer that members of the body which seem to be weaker are necessary. परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। So if you think some are weak people, but the truth is they are absolutely necessary. और अगर आपको लगे कि कुछ लोग निर्बल है, सत्य ये है कि वे बिल्कुल जरूरी है, हमारी आवश्यकता है। So they may be weak, but they are necessary. और शायद वे निर्बल हो सकते हैं पर वे बिल्कुल आवश्यक है। At the length and breadth and depth of God's ways, we can learn, we can experience, and we can grow along with all the saints. और परमेश्वर के मार्गों की जो लंबाई और चौड़ाई और गहराई है उसको हम तभी अनुभव कर सकते हैं और उसमें बढ़ सकते हैं जब हम बाकी संतों के साथ उसको समझें। Verse 25 also says, members should have the same care for one another. और 25वां वचन कहता है ताकि देह में फूट न पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। So everyone, we should have an attitude to care, think about one another. और हमें से हर एक का ये रवैया होना चाहिए कि हम दूसरों की देखभाल करते हैं, एक दूसरों के विषय में सोचते हैं। And if one member suffers, all the members suffers with it. और यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। And if one member is honored, we all rejoice with that member. और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। Because we are Christ's body and we are individually members of Christ's body. क्योंकि हम मसीह की देह है और हम एक एक मिलकर उसकी देह के अंग है। I remember one young brother some time back told me. और मुझे याद है कुछ समय पहले एक जवान भाई ने मुझसे कहा, he was sometime he will become a little irritated or little discomfort will come to him, he'll experience. और कभी-कभी उसको थोड़ी चिढ़ आती थी, वो अच्छा नहीं महसूस करता था। Because he felt that from the church, from the fellowship, there is some demand, some request, some expectation from him. क्योंकि उसको लगा कलीसिया के तौर पर कलीसिया की ओर से कोई उससे कोई बात मांगी जाएगी या अपेक्षा की जाएगी। But then he thought, why
these demands come on because I am a functioning member. That is why there is a demand on me. और फिर वो सोचने लगा, क्यों मुझसे कोई अपेक्षा की जाती है, क्यों मुझसे कोई बातें मांगी जाती है, क्योंकि मैं एक काम करने वाला अंग हूं, इसलिए मुझसे ये सारी अपेक्षा रखी जाती है। I am useful and I am a functioning member of the body of Christ. That is why others are asking me for something, or I am expected to give something. और मैं उपयोगी हूँ और मसीह की देह में काम करने वाला अंग हूँ, इस वजह से दूसरे लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं, मांगते हैं, और मुझसे अपेक्षा है कि मैं उन्हें कुछ दूं। If we are really committed to the body of Christ, we will be interested in the development of the body of Christ. अगर हम सचमुच मसीह की देह में मसीह की देह के प्रति समर्पित है, तो उसकी बढ़ने में हमें दिलचस्पी होगी। We will be happy to shoulder responsibility. हम जिम्मेदारी उठाने के लिए बहुत खुश होंगे। We will never think it is just the duty of somebody, is like an elder or somebody. हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये काम तो सिर्फ अगुओं का है या किसी और व्यक्ति का है। When we are willing to take responsibility, we will spiritually grow. जब हम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम आत्मिक तौर पर बढ़ते हैं। Taking responsibility doesn't mean preaching. जिम्मेदारी उठाने का ये मतलब नहीं है कि हम प्रचार करें। It need not be necessarily giving some physical help or anything like that. या शारीरिक तौर पर मदद करना या ऐसा कुछ भी उसका अर्थ नहीं है। Everything should start from within. सारी बातें अंदर से शुरू होनी चाहिए। Sometime I remember this example, what Paul said in 1 Corinthians chapter 3. और कई बार मुझे ये उदाहरण याद आता है जो पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय में। When we are not willing to take responsibility, we are like babes, infants. जब हम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होते, तो हम बालक या शिशुओं के समान हैं। Children are interested in just drinking milk. बच्चे जो होते हैं उनको सिर्फ दूध पीने में दिलचस्पी है। They are just interested in receiving something. Their stomach should be full. That's all. उनको सिर्फ प्राप्त करने में दिलचस्पी रहती है। उनका पेट जो है वो भरा हुआ होना चाहिए, बस उतना ही। We know that children, infants have no responsibility whatever. It is not even expected. हम जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं, नए जन्मे हुए जो शिशु होते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उनसे कुछ अपेक्षा नहीं की जाती। But in the church, I know none of us want to be like a babe through our entire life. पर कलीसिया में मैं जानता हूं कि हम में से किसी की भी ये इच्छा नहीं होगी कि हमारे जीवन भर हम आत्मिक बच्चे बने रहे। Sometimes I see this when I read 1 Corinthians chapter 3, which Paul speaking, I am speaking to you like babes. और कई बार मैंने पढ़ा है जब पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और पौलुस कहता है कि मैं तुमसे बच्चों के हिसाब से या बालक है वैसे बात कर रहा हूं, तो मैं सोचता हूं। When I read that passage, a funny picture comes to my mind. और जब मैं उन वचनों को पढ़ता हूं तो एक बहुत ही मजाकिया एक चित्र मेरे मन में आता है। Suppose grown-up people, adults between 20 to 30, they are lying down with a milk bottle, playing in the air. और सोच के देखिए कि बड़े हुए लोग 25 से 30 की उम्र के बीच में एक दूध की बोतल लिए हुए जमीन पर लेटकर अपने हाथ पैर हिलाकर खेल रहे हैं। Or in their 50s and 60s, a milk bottle and playing like a child. या 50 या 60 साल की उनकी उम्र हो गई है और एक दूध की बोतल मुंह में लिए हुए वो खेल रहे हैं छोटे बच्चे के जैसे। So that is a funny picture. Adults physically big, but in a little trouser, they are and dressed like a baby and behaving like a baby with a milk bottle. और ये बहुत ही एक हंसाने वाला एक चित्र है कि बड़े लोग जो बढ़ गए हैं पर बच्चों के जैसे छोटे कपड़े पहनकर वो दूध लेकर लेटकर खेल रहे हैं। Spiritually, we can be like that if we are not careful. आत्मिक तौर पर हम ऐसे ही हो सकते हैं अगर हम सतर्क और सावधान नहीं रहे तो। Years after years, unwilling to take any responsibility, we can grow continually like children, babes. साल प्रति साल गुजरने के बाद भी कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए हम तैयार नहीं होते तो हम आत्मिक बच्चों के जैसे बन जाएंगे। I have understood taking responsibility means secret things like praying.
मैं इस बात को मैंने ये समझा है कि जिम्मेदारी उठाना मतलब गुप्त बातें करना, जैसे प्रार्थना करना। Sometimes God has spoken to me. Some meetings, go there, just to pray. You don't have to open your mouth. Just pray silently. Don't open your mouth. Don't speak anything. That will bring blessing. और कई बार मुझे याद है परमेश्वर ने मुझे कहा है कि एक फलाने मीटिंग में जाना है और वहां सिर्फ प्रार्थना करना है, और प्रभु कहता है अपना मुंह मत खोलो, वही एक आशीष का कारण रहेगा। And I understood how secretly I can take a responsibility. और मैं समझ गया कैसे गुप्त रीति से मैं जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। Let that any honor, somebody, some other brother sharing the word and meeting plus, let some other brother, let them take it. I'm happy with that, but I can silently, secretly pray for the blessing of the church. और वचन का प्रचार करना और उसके द्वारा जो आदर मिलता है वो किसी और भाई को मिलने दो, पर मैं शांत होकर गुप्त रीति से कलीसिया की आशीष के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। So we should, brothers and sisters, ask this question: am I part of the body? और भाई और बहनों, हमें अपने आप से ये प्रश्न पूछना है, क्या मैं उस शरीर का अंग हूँ? Do I recognize my role, my function in the body? Do I have any role to play? Am I a member, at least a finger? क्या मैं ये पहचान चुका हूँ कि मेरी जिम्मेदारी, मेरी भूमिका क्या है? क्या मैं ये जानता हूँ कि कम से कम मैं एक अंग, एक छोटी उंगली हूँ? I should have an interest to know and be what God has want me to be. मेरी ये दिलचस्पी होनी चाहिए वो होने के लिए जो परमेश्वर चाहता है कि मैं बनूं। I should find my place in the body. शरीर के अंदर मेरा क्या स्थान है, मुझे उसको पाना है। And also, we should not be a paralyzed member of the body. उसी के साथ हम एक लकवाग्रस्त अंग शरीर का हमें नहीं बनना चाहिए। It can happen, unfortunately. Namesake, I am part of the body, but this entire hand is paralyzed. ऐसा भी हो सकता है कि नाम के लिए तो मैं शरीर का एक अंग हूँ, पर मेरा ये पूरा हाथ को लकवा मार गया है। That is a very unfortunate thing. Namesake, I am in the body, I am in the church, but I am paralyzed. I don't do any benefit to anybody else. और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि नाम के लिए तो मैं इस शरीर का एक अंग हूँ, कलीसिया का अंग हूँ, पर मैं कुछ दूसरों के लिए नहीं कर रहा। Somebody else should lift me. I am not available to help others. We can slip into such a dangerous thing. किसी और को आकर मुझे उठाना पड़ता है, मैं किसी की सहायता करने के लिए उपलब्ध नहीं हूँ। हम ऐसी बातों में फिसल सकते हैं। We should never be a paralyzed member of the body. हमें कभी भी शरीर का एक लकवाग्रस्त अंग नहीं बनना है। When we started our fellowship, one verse was very strongly coming to my heart those days. जब हमने हमारी संगति की शुरुआत की तो एक वचन बहुत ही सामर्थ्य से मेरे हृदय में उन दिनों आता था। That is 1 Peter chapter 2. वो था पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 4 and 5. उसका चौथा और पांचवा वचन। It says, come to him as living stone, which have been rejected by men. और वहां कहता है कि परमेश्वर के पास जीवते पत्थर के तौर पर आओ, जो मनुष्यों के द्वारा निकम्मे ठहराए गए हैं या इनकार किए गए हैं। Yeah, and verse 5 also, you also as living stones being built up together as a spiritual house. और पांचवा वचन कहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ। So it speaks about we are, again, church is pictured here like a building. और यहाँ कलीसिया की तुलना, कलीसिया का चित्र एक बिल्डिंग, एक इमारत की तौर पर किया गया है। And every one of us like stones, living stones. और हम में से हर एक पत्थर, एक जीवते पत्थर के जैसे है। So when I read this is the thought I had. We can think about a single brick or a single stone. और जब मैंने इसको पढ़ा तो ये विचार मेरे मन में आया कि हम सोच सकते हैं एक ही ईंट या एक ही पत्थर के विषय में। It is cut, it looks beautiful, it has good shape, everything, and it is as a single stone, it is lying on one side. उसको बिल्कुल सही आकार में काटा गया है, वो दिखने में सुंदर है, और उसको काटकर अलग वो कहीं एक जगह पड़ा है। But when it is not a part of a building, when it is used to build a building, it is of no use, just lying down, somebody can pick it and go away also. पर अगर किसी भवन के बनाने में उसका उपयोग ही ना हो तो फिर वो ऐसे ही जमीन पर पड़ा है, कोई भी उसको उठाकर ले जा सकता है। But if that stone is used to build a house, it has a purpose.
पर अगर उस पत्थर का उपयोग किया जाए कोई घर बनाने में, तो फिर उसका कोई उद्देश्य है। The single stone is a small, but when it is built, it has played a part to be part of the building. एक इकलौता पत्थर बहुत छोटा है, पर जब वो एक भवन में बांधा जाता है, फिर उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई है एक भवन तैयार करने में। When it is alone, we can say it is independent, it has got an independent identity. जब वो अकेला होता है तो उसकी अपनी स्वतंत्र एक आइडेंटिटी है, But it is not safe, it is not useful there. पर वो वहां सुरक्षित नहीं है, वो वहां उपयोगी नहीं है। There is no accountability, we can say. वहां कोई जवाबदेही नहीं है, हम कह सकते हैं। But when it is part used for building the part, it has lost its freedom. पर जब उसको भवन बनाने में उसका उपयोग होता है, फिर वो अपना आजादी जो है वो खो बैठता है। It is no more considered as an independent stone, but it is now recognized as part of the building. अब उसको कोई भी एक आजाद पत्थर नहीं करेगा, बल्कि वो उस बिल्डिंग में रहने वाला एक पत्थर है। There is some inconvenience on the side, top, below, everything. There are other stones. हाँ, थोड़ी असुविधा है, क्योंकि उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके दाहिने ओर और बाईं ओर दूसरे पत्थर है। That's a good example how we are all growing, we are useful in the church. और ये एक सुंदर उदाहरण है कैसे हम सब बढ़ते हैं और कलीसिया में हम उपयोगी बनते हैं। In the church, when we mix and fellowship, some of sharp corners are rounded. We become usefully well built. और जब हम कलीसिया में मिलते जुलते हैं, संगति करते हैं, तो हमारे जो कुछ नुकीले पत्थर के जो बाजू होते हैं, वो बिल्कुल घिस के साफ हो जाते हैं और हम एक साथ बढ़ते हैं। Yeah. As a result, we are become useful and we are also secure. और उसका परिणाम स्वरूप हम उपयोगी भी बनते हैं और हम सुरक्षित भी रहते हैं। I would when I thought about it, personally, I would be more than happy instead of lying as a single stone. I would like to be built into a building. जब मैंने सोचा व्यक्तिगत तौर पर एक अकेला इकलौता पत्थर पड़ा रहने से बेहतर होगा कि मैं किसी भवन के उपयोग में बांधा जाऊं। We read in Hebrews chapter 10:24. हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र उसका 10 अध्याय और 24 वचन। Let us consider how to stimulate one another for love and good deeds. और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। So we can use every opportunity to stimulate or to encourage for love and good deeds. और हम हर उस मौके का उपयोग कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को उकसाएं या एक दूसरे को प्रेरित करें प्रेम के लिए और भले कामों के लिए। And next verse also, not forsaking our assembling together as a habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day is drawing near. और 25वां वचन, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों तो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक यह किया करो। So we can encourage one another every day. और हम हर दिन एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। And there is need for encouragement every day. और हर दिन प्रोत्साहन की जरूरत है। And I was thinking we all should start this secretly, between Monday to Saturday. और मैं सोच रहा था कि हम में से हर एक को ये बात शुरू करनी है, पर गुप्त रीति से। उसका अर्थ है सोमवार से लेकर शनिवार तक। And when there is need, we can sense the need for others, and we can use the opportunity to encourage one another. और जब हमें कोई जरूरत दिखती है या जरूरत मालूम पड़ती है, तो हम उस मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए। And all of us have that opportunity. और हम में से हर एक के पास वो मौका है। So when we are doing that, even on Sunday in such meetings, we will be naturally able to give some life to others. और अगर वो करते रहे, तो फिर संडे को जो मीटिंग होती है उसमें भी स्वाभाविक तौर पर हम दूसरे लोगों को कुछ जीवन दे पाएंगे। Normally, when I see believers from whichever background, I always advise them one thing. आमतौर पर जब मैं विश्वासियों को देखता हूँ, उनकी कोई भी पृष्ठभूमि क्यों ना हो, मैं उनको एक सलाह देता हूँ। I encourage them, be committed to one local church. मैं उनको प्रोत्साहित देता हूँ कि एक आपकी स्थानीय कलीसिया के प्रति समर्पित रहे।
You should have a spiritual home. आपका एक आत्मिक घर होना चाहिए. When you are committed to a place, you will be able to receive and you will be also to give. अगर आप एक जगह के प्रति समर्पित हो तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हो और उसी समय आप वहां योगदान भी कर सकते हो. Always these thoughts come to my mind. We should not be spiritual orphans. हमेशा ये विचार मेरे मन में आता है कि हमें आत्मिक अनाथ नहीं बने रहना है. We should have a spiritual family. हमारा एक आत्मिक परिवार होना चाहिए. And we should know where I belong. और हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैं कहाँ का हूँ. And we should be diligent to play our role there. और हमें बड़ा यत्न करना है कि उस जगह हम अपनी भूमिका को पूरा करें. And we should not be a wanderer also. और हमें सिर्फ यहाँ वहाँ भटकने वाला भी नहीं बनना चाहिए. I remember there was a period in my life. मुझे याद है मेरे जीवन में एक ऐसा समय था. Every week I go from one church to another. हर हफ्ते में एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में जाता था. I was a new believer. I was interested to get listen to a message. मैं एक नया विश्वासी था. मैं एक संदेश सुनने में मेरी दिलचस्पी थी. So immediately after the message is over, I will disappear. I will go home. और जैसे ही संदेश खत्म होता है मैं वहां से गायब हो जाता था. मैं घर चले जाता था. The reason is I can really see in myself and tell you from my own experience, I was unwilling to commit myself to anywhere. उसका कारण ये है, मैं बिल्कुल स्पष्टता से इसको अपने आप में मैंने देखा है. मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि मैं कहीं भी अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार नहीं था. I was considering churches like a restaurant. I can go to any restaurant any Sunday and eat like that. और मैं सोचता था कि कलीसिया जो है वो एक रेस्टोरेंट, एक होटल है जहां मैं हर संडे किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकता हूँ. I can go anywhere I like and I am not part of any. और मैं किसी भी जगह जा सकता हूँ पर मैं कहीं का भी एक हिस्सा नहीं हूँ. I seek to receive something, but I will never commit myself there. मैं कुछ प्राप्त तो करना चाहता हूँ पर मैं कभी अपने आप को वहां समर्पित नहीं करूंगा. But it was okay. I was young at that, but God spoke to me at that time. Don't consider my church like a restaurant. वो ठीक था, तब मैं जवान था, पर परमेश्वर ने मुझसे तब कहा कि मेरे कलीसिया को एक रेस्टोरेंट की तरह मत समझना. When I understood, I found whichever the best available church. I committed myself as a part of that church. और फिर जब मैं इस बात को समझ गया तो मैंने सबसे अच्छी कलीसिया जो वहां थी उसको ढूंढी और मैंने अपने आप को उस कलीसिया का एक हिस्सा करके समर्पित किया. I started spiritually growing and developing after I started committing myself there. जब मैं वहां अपने आप को समर्पित करने लगा तो आत्मिक तौर पर मैं बढ़कर उन्नति करने लगा. So in conclusion, dear brothers and sisters, और भाइयों और बहनों, अंत में it is good to ask ourselves, ये अपने आप से ये प्रश्न करना एक अच्छी बात है. are we recognizing our part in the body of Christ? मसीह की देह में हमारा क्या भाग है, क्या हम उसको पहचान रहे हैं? And are we playing that role well? और क्या हम उस भूमिका को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं? Or are we like a paralyzed hand? या हम लकवा मारे हुए एक हाथ के समान हैं? Or not even part of the body? या शरीर का हिस्सा ही नहीं है? We are trying to be like an independent stone, nice stone kept aside. हम एक आजाद पत्थर होना चाहते हैं, एक सुंदर पत्थर पर जो अलग रखा हुआ है. It's very important that we find our place in the body of Christ. ये बहुत जरूरी है कि मसीह की देह में हम अपनी जगह को खोजें. We will definitely receive when we are in a fellowship. We'll receive from there. हम किसी संगति में हो तो हम जरूर वहां से पाएंगे. In a church fellowship, we'll be nourished. एक कलीसिया की संगति में हमारा पोषण होगा. And we will grow. और हम बढ़ेंगे. But for that, there is a commitment also required, a willingness to take responsibility also required. पर उसी के साथ उसके लिए समर्पित होने की भी जरूरत है और एक जिम्मेदारी उठाने की भी जरूरत है. If we become a paralyzed member, we are burdening the body. अगर हम कोई लकवा मारे हुए हाथ है तो फिर हम उस शरीर का बस बोझ बढ़ा रहे हैं. Some other members will have to carry our weight also. दूसरे कुछ अंग है जिनको हमारे भी वजन को उठाना पड़ेगा. So let there be strong longing is there in our heart to be diligent in this area. और इसलिए हमारे हृदय के अंदर एक तीव्र इच्छा हो कि हम इस क्षेत्र के विषय में बहुत ही गंभीर हो. And to be fervent in our spirit and serving the Lord and His people.
और आत्मिक तौर पर हम गर्म और जोशीले हो और परमेश्वर के लोगों की सेवा करते रहे। May God bless us to be useful in our life. परमेश्वर हमें आशीष करे कि हम अपने जीवन में उपयोगी बने।